सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, विदुर नीति की स्वाध्याय श्रृंखला में महात्मा विदुर के उपदेशों का स्वाध्याय करते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तो हतो हतः। बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको याद कर लीजिएगा और जो ये क्या कहता है उस भाव को समझ लीजिएगा। कहते हैं सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, अर्थात अपने आचरण को पूरे पुरुषार्थ के साथ में अच्छा रखना चाहिए, बुरा नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं धन तो आता है और जाता रहता है। धन क्या होता है? धन तो आ भी जाता है, हमारे पास में आ जाए, कल नहीं रहेगा, हो सकता है चला जाए। धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सदाचारी है, उसका धन सारा चला गया, तो उस व्यक्ति को लोग खराब नहीं मानते हैं, दुराचारी नहीं मानते हैं, वो सदाचारी ही रहता है। और कहते हैं किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया, अर्थात जिस व्यक्ति के पास में धन है और सदाचार भी था, परंतु उसने गलत कार्य कर दिया, दुराचार कर दिया, व्यभिचार कर दिया, धन उसके पास में बना रहा, तो कहते हैं वो व्यक्ति नष्ट ही हो जाता है। धन रहते हुए भी समाज में उसकी निंदा होती है, ध्यान रखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को सदाचार और धन दोनों में से किसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? सदाचार को। सदाचार है, धन भी है, अच्छी बात है। धन चला गया, सदाचार है, कोई परेशानी नहीं, आपको अधिक कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, आप निंदा के पात्र नहीं। परंतु आपका सदाचार चला गया, आपके पास धन रह गया, तो आप समाज में पतित माने जाएंगे, निंदा के पात्र माने जाएंगे। इसलिए कहा मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न के साथ में सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, परंतु सदाचार एक बार चला गया, लोगों की नजर में हम यदि गिर गए फिर दोबारा सही नहीं होते। बहुत सुंदर बात कही। और कहते हैं आगे, गोभी पशुभिरश्वैश्च कृष्या च सुसमृद्धया कुलानि न प्रोरोहन्ति यानि हीनानि वृत्ततः। जो कुल सदाचार से हीन हैं, वे गौओं, पशुओं, घोड़ों तथा हरी भरी खेती से संपन्न होने पर भी उन्नति नहीं कर पाते हैं। मानः कुले वैरकृत कश्चिदस्तु राजा मात्यो मा परस्वापहारी मित्रद्रोही नैकृतिको नृति वा पूर्वा शिवा पितृदेवा तिथित्यः। कहते हमारे कुल में कोई वैर करने वाला ना हो, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला राजा ना हो, हमारे राज्य में, हमारी सभा में कोई दूसरे के धन का अपहरण माने रिश्वत लेने वाला, घूस लेने वाला मंत्री आदि ना हो, ना मित्रद्रोही ना हो, कपटी ना हो, असत्यवादी ना हो। इसी प्रकार माता पिता, देवता एवं अतिथियों को भोजन कराने से पहले स्वयं ही भोजन करने वाला ना हो, अर्थात पहले इन लोगों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करने वाला हो। ये अच्छे कुल के लोग इस प्रकार से विचार करते हैं।
यश्च नो ब्राह्मणान् हन्यात् यश्च नो ब्राह्मणान् द्विषेत् न सा समितिं गच्छेत् यश्च नो निर्वपेत् पितॄन्। कहते हैं हम लोगों में से जो ब्राह्मणों की हत्या करे, ये क्षत्रिय लोगों की, उसको माने उत्तम कुल वालों की बात करें, माने हम लोगों में से जो ब्राह्मणों की हत्या करे, ब्राह्मणों के साथ द्वेष करे तथा पितरों को पिंडदान एवं तर्पण ना करे वह हमारी सभा में प्रवेश ना करे। एक राजा कह रहा है कि इस प्रकार के लोग हमें नहीं चाहिए, अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका सम्मान करने वाले लोग चाहिए, उनसे प्रेम करने वाले लोग चाहिए। तो ऐसा राज्य, ऐसा ही राजकुल टिकाऊ रहता है। और कहते हैं तृणानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। तृण का आसन माने घास का आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी, ये चार चीज सज्जनों के घर में, इन चार चीजों की कमी कभी नहीं होती। अर्थात सज्जन लोगों के घर में एक आसन मिलता है घास वाला, उसको कुश का आसन बोलते हैं, पवित्र माना जाता है, और बैठने को धरती मिल जाती है, और पीने को जल मिलता है, और उनसे सुनने के लिए मीठी वाणी मिल जाती है। तो सज्जन लोगों के घर में ये चार चीज हमेशा मिलती ठीक है, बहुत सुंदर बात बताइए। और कहते हैं श्रद्धया परया राजन उपनीतानि कृतिम प्रवृत्तानि महाप्राज्या धर्मेणाम पुण्य कर्मेणाम। महाप्राज्य राजन पुण्य कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुषों के यहाँ ये बड़ी, ये उपर्युक्त जो अभी बातें चीजें बताई हैं बड़ी श्रद्धा के साथ सत्कार के लिए उपस्थित की जाती हैं, अर्थात उनके रक्षण के लिए निरंतर पुरुषार्थ किया जाता है, जिससे उनकी गणना उत्तम कुल में बनी रहे। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम।